जय माता दी, संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता के व्रत कथा। इस कथा के सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थे, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और जो पीछे से जो कुछ बचता था सो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ जो आपको खिलाते हैं। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं मन ही नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख ही लो तब तो मानोगी। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द के बहाना बनाकर और पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई के घर में सो गया। कपड़े के से सब देख रहा था कि 6 भाई भोजन करने आया। उनके साथ देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई पर से वह आग्रह कर के और खिला रहे थे। वह सब देख रहा था। 6 भाई भोजन कर के उठ गया। तब माँ ने उनकी झूठी थाली से लड्डू की टुकड़ी को एक बड़ा लड्डू बनाकर और जो बचा लड्डू बनाकर और चूरमा साफ करके उनकी माँ पुकार रहा था, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तब कब खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहे, कल जाता हो है सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू के याद आई और वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला, हाँ, वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल बाद, तुम सही रहो, संतोष से रहो, धर्म अपने पला में बातो। बहू बोली, 2 निशानी अपनी देख दारू में, धीर शुरू में, बाती बारू में, सखियाँ मन बिछल है। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, से ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो खंडा थाप रही थी और खंडा उसके कहा कि मेरा गोबर भरा हाथ है। उनके पीठ पर गोबर भरा हाथ से थाप उखाड़ मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार के ज़रूरत थी सो साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा कि सेठ जी कितने पैसे मिलेगा। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसने साहूकार की यहाँ नौकरी करने लगा। वहाँ सवेरे 7 बजे से रात 8 बजे तक काम करते रहा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के 8-9 नौकर भी थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ भी काम देखा और 3 महीने में ही अधिक मुनाफेदार बना दिया। 12 बरस में ही नामी सेठ जी बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर वह बाहर चला गया। इधर बहू की क्या बीतती है से सुन लीजिए। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृह
का काम करवा रहे थे, उसके लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते थे। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसी भूसी की रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल के नरेली में पानी पिया जाता था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता के व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत करती है और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम आपने इस व्रत को विधान मुझे समझा देंगे तो हमारी आप पर बहुत एहसान होगी, हमारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने का मन प्रशांत होता है और शक्ति मिलती है। निपुत्र को पुत्र की मिलता है, पति बाहर गया है तो शीघ्र ही घर आ जाता है, कुमारी कन्याओं को मन पसंद वर होती है और राजद्वार में बहुत सी दिनों से मुकदमा चल रहा है तो खत्म हो जाता है। कलह कलेश से निपुण होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसे आया जाया कर में लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं तथा और भी मन जो कुछ मनोकामना है सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुछ पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, अपनी सहूलियत के हिसाब से अनुसार लेना और परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहा कर कथा कहना सुनना, इसके बीच का कर्म न टूटे और लगातार नियम को पालन करते रहना। सुनने वाले कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे में पात्र को रख कर कथा कहना है, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का भी माता का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा न फल प्राप्त होती है तो यदि किसी को खट्टे न गृह काज हो तो माता भी 1 वर्ष का आवश्यक कार्य को सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने की साग आटा 8 लड़के को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर देवरानी जेठ जेठानी भाई बंधु कुटुंबर के लड़के को लेना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना और उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। इसमें घर के कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बीज को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चना ले आई, व्रत की तैयारी कर दी। आगे चली और सामने मंदिर देखा तो पूछा, यह मंदिर किस का है? सब कहने लगा कि संतोषी माता का मंदिर है। देखा, पूछने लगी, यह मंदिर किस का है? यह सुनकर माता ने मंदिर में जा रहे थे चरण में लपटने लगी, विनती करने लगी कि माँ, मैं दीन हूँ, निपट हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुख हूँ।
सब कहते माता जग जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया, दूसरी शुक्रवार को उसने पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उनका भेजा हुआ कुछ पैसे आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकुड़ाने लगे। इतने दिन बाद थोड़ा पैसा आया है, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पैसा भी आने लगा है, रुपया भी आने लगा है। अब तो काकी की खातेदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा हे मातेश्वरी के चरण में गिर कर रोने लगी। माँ मैं तुमसे पैसा नहीं मांगा हूँ, मुझे तो पैसे के क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो उठी, घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्र से मैं तो कहा दिया हूँ तेरे पति आएगा, पर आएगा कैसे, वह तो इसे सपन में भी नहीं याद रखता है। उसके याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह माता संतोषी ने बुढ़िया के बेटा के पास जा और सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता नहीं हूँ, नहीं जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं। वह बोला, हाँ मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत सता रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हे माता यह तो मुझे मालूम भी नहीं है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जानने की रास्ता नहीं नज़र नहीं आता है, कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठा। देखते देखते लेन देन सब चुकता हो जाएगा और जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन ढेर लग जाएगा। सब तो आपको सवेरे उठकर और दिल्ली सब भाई ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही। वह सब उनकी बात अनसुनी कर दी और दिल उड़ाने लगी। कही, सपने में भी सच होता है। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच झूठ को पर्दा लगाने के लिए देवता जो जैसे कहे हैं वैसे ही करना। आँख खोलकर और वह बूढ़े की बात सुनकर वहाँ से दुकान गया, लेन देन करने लगा। शाम होते होते उसे सभी माल बिक गया। नहा धोकर दंडवत गाय के दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। थोड़ी ही में सब वह क्या होता है कि देने वाले रुपया लेकर आते हैं, लेने वाले हिसाब कोठे में भरे सामानों की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेते प्रसन्न हुआ और घर जाने की वास्तव में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। अब वह काम से लिपट कर घर का रवाना हुआ। वह बुढ़िया बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता के मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज रुकने का स्थान ठहरा था। दूसरे से धूल उड़ती थी। माता ने पूछा कि हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कही कि हे पुत्री यह तेरा पति ही है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझा बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा
सिर पर रख के ले जा। तेरे पति को देखने लगी कि गंडा देखा और ले के जा। का दूसरे मेरे मंदिर पर रखो कर मोह पैदा करा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलकर जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी भूसी के रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गंडे ले आई हूँ। यह जानकर एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देखकर उनकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जावे। इसी प्रकार भोजन खाया, विश्राम ले वहाँ गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आता था। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ देती थी, लो सासू जी, लो लकड़ी का गंडा लो, लेके आई हूँ। उसी आंगन में रखकर जोर जोर से लकड़ी के गंडा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उनकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों करती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर अच्छे कपड़े पहन, गहना पहनकर। इतने में आवाज़ सुनकर उनकी स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठता है। माँ से पूछता है कि यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू आज से 12 वर्ष हो गया है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय के खाना खा जाती है। अब मुझे देख भूसी की रोटी और नारियल की नवेली की खप्पे में पानी मांगती है। वह लज्जित से बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखता हूँ और तुम्हें भी देखता हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे, उसी में मैं रहूँगी। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी के गुच्छा पोटली दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर रूम खोलकर रहने लगा। यह कहते हुए माँ ने चाबी के गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरे मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान रखा। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट से रहने लगा। अब क्या होता है, वह सुख भोगने लगी। इतने ही में पति से बोला, अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता के उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। तुरंत ही तू उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मुंह सिकुड़ाकर मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि अरे भोजन के समय जब लोग खटाई मांगता है जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो सके, लड़के का जी न भाए, लेकिन खीर पेट भर कर न खा पाएंगे। परंतु बाद याद आता है कि कहने लगा, हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर खाना मुझे भाता नहीं है, देखकर अरुचि आता है। लड़के के उठ खड़ा हुआ। वह बोली, पैसा ले लो। भोली बहू ने जानती नहीं थी कि उन्हें पैसा दे दी। लड़के ने उसी समय उठकर और दुकान जाकर इमली खरीद कर खा ली। यह देखकर बहू पर माताजी की बहुत ही प्रकोप किया। राजा ने दूत के पति को पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन ही मन
खरी खोटी वचन सुनाने लगी। लूटपाट कर जो धन लाया है, इकट्ठा किया है, सो राजा ने दूत से पकड़वा कर ले गया। अब सब मालूम पड़ेगा। जब डंडा जेल के हवा खाएगा तब मालूम पड़ेगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुई। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किए, हंसा कर रुला दिए। माता बोली, पुत्री तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बात भूल गई। वह कहने लगी, माता भोली हूँ ना कुछ अपराध किया हूँ। मुझे तो लड़के को भूल डाल दिया है। मैं भोली हूँ और मैं अपराध किया हूँ जो उन्हें पैसे दे दिया। मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसा ही भी होगा, भूल होती है, इतना जल्दी भूल गई। माँ वह बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, फिर तुम्हारी उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करूँगी। अब बता दूँ क्यों कैसा आवेगा। माता बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ता में ही मिलेगा। वह निकली, रास्ते में ही पति आता मिला। उन्हें पूछा, आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना सारा जो धन कमा के लाए हैं और इकट्ठा किए हैं, सो राजा मांगा था, उसे भरने गए थे। वह प्रसन्न भर होके बोली कि भला हुआ, अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ कर लो। फिर जेठ के लड़के से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगी कि खीर भाता नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के जगह पर एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से होते 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को दया करने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना उसके घर में चली जाती हूँ, उनका सारा देख लूँगी। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ और चने के सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खी भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पाँव रखी कि उनकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो कौन चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, उनके इसे भागो नहीं तो सबके खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू ने रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चा को दूध पिलाने से हटा दी। इतने ही में सास क्रोध फूट गया। मारी डारी देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप, सब जगह माँ के प्रताप ही प्रताप दिखाई देता है। लड़के नजर आने लगी। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती थी, यह माता संतोषी है। इतना ही कहकर झट से सारे घर की किवाड़ खिड़की खोल दी। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगी और कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधान नहीं जानते थे, तुम्हारे व्रत में भंग करे हैं, हमें बड़ा अपराध किया है, हमें हे माता हमारा अपराध को क्षमा करे। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसे फल दिए हैं वैसे ही सबको देना। जो यह कथा पढ़ते हैं उनका मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता, जैसे उस बुढ़िया के बहू के फल दिए हैं
उसी प्रकार का कथा सुनने एवं कथा पढ़ने समस्त जगत को इसी प्रकार को मनवांछित फल की प्राप्ति देना। बोलिए संतोषी माता की जय, जगत जननी की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बंद कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरा माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर झूले प्यारे, धूप दीप नवेद मधु नेबा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गरुड़ अरुचना परम प्रिया, तमे संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभ भार दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानता आज दिवस सोहे, भक्तन मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। भक्ति भाव मया पूजा कीर्ति की जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्रता रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धन भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरी, मन वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आवे। जय संतोषी माता। शरण कहे की लाज रखियो जगदम्बे, कष्ट तुही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे, सिद्धि रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय। मेरा शुक्रवार की वीडियो कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट में संतोषी माता की जय ज़रूर लिखिए। फिर अगले वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।